अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के प्रोसेस को। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिशन क्या होता है। एग्जाम्पल के साथ आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिशन। सबसे फिशन का लफ्जी मतलब होता है टूटना। फिशन का मतलब क्या होता है? टूटना। किसके टूटने की बात हो रही है? न्यूक्लियस के टूटने की बात हो रही है। द स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस। हैवी न्यूक्लियस जिसका हमारे पास जो है वो एटॉमिक मास जो है वो कितना होना चाहिए? 230 से ज़्यादा होना चाहिए। इनटू टू मीडियम मास न्यूक्लियाई इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन विद द रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू मास डिफेक्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन क्या होता है? इसमें स्प्लिट होता है, टूटना। क्या? एक हैवी न्यूक्लियस। हैवी न्यूक्लियस की डेफिनेशन क्या बताई कि जिसका मास नंबर जो है वो क्या होना चाहिए? 230 से ज़्यादा होना चाहिए। उसमें क्या होता है? दो मीडियम साइज न्यूक्लियाई में जो है वो टूट जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान। साथ ही साथ क्या होती है? बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और वो एनर्जी कैसे रिलीज होती है? ड्यू टू मास डिफेक्ट। मास में जो कमी बेशी होती है वो मास किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। अब आइए मैं एग्जांपल के जरिए बताता हूँ कैसे एक न्यूक्लियस यहाँ टूट रहा है। एग्जांपल हमारे पास है यूरेनियम न्यूक्लियस। यूरेनियम कौन सा? 235 इज बम्बार्ड बाय स्लो मूविंग न्यूट्रॉन कॉल्ड थर्मल न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन हम क्या करेंगे? उसको टकराएंगे। द यूरेनियम 235 न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू मीडियम साइज मास न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और बहुत सारी एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। अब देखो भाई, ये यूरेनियम 235 का जो न्यूक्लियस है उससे हमने एक न्यूट्रॉन टकराया। न्यूट्रॉन जैसे ही टकराया ये न्यूक्लियस, ये यूरेनियम क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल हुआ और ये दो न्यूक्लियस के अंदर जाकर क्या हो गया? टूट गया। ये क्या हो जाता है? दो में टूट जाता है। फिशन फ्रेगमेंट यानी 200 में टूटा। साथ ही साथ इसमें जो है वो 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज हो रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारी एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई। तो एक न्यूट्रॉन को हमने टकराया, ये अनस्टेबल हो गया, दो न्यूक्लियस के अंदर जाकर टूट गया, बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई और 3 न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। इसमें इक्वेशन के जरिए इस रिएक्शन को हम कुछ इस तरह शो कर सकते हैं। यूरेनियम था हमारे पास, अब इसको न्यूट्रॉन से हमने टकराया, अब 236 हो गया। स्टार जो है ना, एस्टेरिक जो ये सिंबल है ये शो कर रहा है, ये अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल हो गया। साथ ही साथ बेरियम और क्रिप्टॉन में जाकर क्या हो गया? ये टूट गया। साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं और 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अब इस इक्वेशन को यहाँ थोड़ा समझाते हैं। वेयर एस्टेरिक ऑन यू, इसको पर एस्टेरिक है, रिप्रेजेंट दैट यूरेनियम 236 इज इन एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट में है यानी अनस्टेबल हो गया, अब ये टूटने जा रहा है। टू थिंग्स आर वर्थ नोटिंग इन दिस फिशन रिएक्शन। दो चीजें इसमें जो है वो नोट करने लायक है। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यूरेनियम 235। एक न्यूक्लियस से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है, जो कि बहुत ज्यादा होती है रिलीज इन द प्रोसेस। और फिर दूसरी जो नोट करने वाली बात है, ऑन द एवरेज 2 to 3 न्यूट्रॉन, 2 से 3 न्यूट्रॉन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। इन द प्रोसेस द रिलीज न्यूट्रॉन कैन फर्दर कॉज स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई एंड लीड टू सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर फिशन। और ये जो न्यूट्रॉन होते हैं ना जो रिलीज हुए, ये दूसरे यूरेनियम से टकरा जाते हैं, उसको तोड़ देते हैं। ये जो न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं ना, ये दूसरे यूरेनियम को जाकर क्या होते हैं? टकराते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो ये रिएक्शन क्या हो जाता है? सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन मजीद अपनी तरफ से बढ़ता रहेगा। क्योंकि एक न्यूट्रॉन हमने टकरा कर तोड़ा, बदले में 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो गए, 3 न्यूट्रॉन ने फिर 3 यूरेनियम को तोड़ दिया, फिर 3 से 9, ये इस तरह ये चेन रिएक्शन में जाकर ये कन्वर्ट होगा। आगे इसकी भी बात करेंगे। When nuclear fission take place, it is found that the sum of masses of fission product is very slight than the sum of masses of reactant product. ये जब भी फिशन रिएक्शन होता है ना, तो इनके मास को अगर सम किया जाए इनके मास के साथ, तो मास थोड़ा सा क्या होता है? कम होता है। तो वो जो मास डिफेक्ट आता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो हमने कहा व्हेन न्यूक्लियर फिशन टेक प्लेस इट इज फाउंड दैट द सम ऑफ मासेस ऑफ फिशन प्रोडक्ट इज वेरी स्लाइटली लेस, थोड़ा सा कम होता है। द सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कंपैरिजन में मास जो होता है फिशन प्रोडक्ट का जो मास होता है वो थोड़ा सा कम होता है। एज अ रिजल्ट देयर अकर्स अ मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट होता है न्यूक्लियर फिशन में। दिस मास डिफेक्ट इज कन्वर्टेड टू एनर्जी, वो मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन के मुताबिक। इसी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। अब यहाँ मैथमेटिकली थोड़ा सा आपको थोड़ा बताते हैं कि ये 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आया। टोटल मास बिफोर फिशन,
टोटल मास क्या था, यूरेनियम 235 था और न्यूट्रॉन था। तो यूरेनियम 235 का मास होता है 235.04393 AMU और न्यूट्रॉन का मास है 1.0086665 AMU। इन दोनों का सम कर लिया तो फिशन से पहले जो मास था 236 पॉइंट, इन दोनों को प्लस कर लिया तो ये वैल्यू आ गई। अब फिशन के बाद जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, दो फ्रेगमेंट्स है ना, दो फ्रेगमेंट्स हमारे पास था, क्रिप्टॉन और बेरियम। उन दोनों का मास था 232.812 और तीन न्यूट्रॉन है, तीन न्यूट्रॉन का मास हमारे पास 3.025995 AMU और सम ऑफ मासेस, इन दोनों का अगर सम कर लो तो ये मास बनता है। तो फिशन से पहले मास ये था, फिशन के बाद ये था। तो अब मास डिफेक्ट निकालते हैं तो इस मास में से इसको हम माइनस करने जा रहे हैं। 236 पॉइंट में से ये माइनस कर लेते हैं, 235.83 वाला मास माइनस करेंगे तो ये मास डिफेक्ट ये आ गया 0.214603 AMU। अब हमारे पास ये जो मास डिफेक्ट है, गौर से सुनिएगा, ये मास डिफेक्ट है उसको 931.5 से, देखो कैलकुलेशन सिखाई थी ना, बाइंड एनर्जी अगर कैलकुलेट करना हो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 0.214603 ये AMU में मास है, इसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 199.9। राउंड ऑफ करो, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब आगे ये कैलकुलेशन के जरिए समझाने के बाद आइए फिशन रिएक्शन समझाते हैं। फिशन चेन रिएक्शन, ये पूरा चेन रिएक्शन कैसे होगा। तो न्यूक्लियर फिशन which once started continues till all the atoms of the fissionable material are disintegrated in a chain reaction। एक बार ये शुरू हो गया तो ये कंटिन्यूसली चेन की शक्ल में चलता है, यहाँ तक कि ये जो पूरा मास जो टूट सकता है, यूरेनियम के जितने न्यूक्लियाइड टूट सकते हैं, जब तक कि ये सारे ना टूट जाएं तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। कैसे, अब देखो भाई, न्यूट्रॉन जो है वो यूरेनियम से टकराया, क्रिप्टॉन और बेरियम बना, बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई, तीन न्यूट्रॉन रिलीज हुए। तीन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, तीन न्यूट्रॉन जो होते हैं वो तीन यूरेनियम से टकराते हैं और ये तीनों यूरेनियम क्रिप्टॉन और बेरियम, क्रिप्टॉन और बेरियम, क्रिप्टॉन और बेरियम में टूटते हैं और हर एक से तीन तीन न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। यानी तीन न्यूट्रॉन ने तीन यूरेनियम को तोड़ा और बदले में जो है वो 9 न्यूट्रॉन जो है वो क्या होकर रिलीज हो गए। अब ये 9 न्यूट्रॉन जो है वो 9 यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ेंगे, बदले में 27 न्यूट्रॉन मजीद रिलीज होंगे। फिर 27 न्यूट्रॉन 27 मजीद यूरेनियम को तोड़ेंगे और फिर उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो 81 न्यूट्रॉन जो है वो क्या होंगे, रिलीज होंगे और ये 3 की क्या होती जाएगी, मल्टीप्लिकेशन चलती जाएगी और ये पूरा चेन रिएक्शन बनेगा और ह्यूज अमाउंट पे, बहुत बड़े पैमाने पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब आइए एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। When a single neutron initially causes the fission, जब सिंगल न्यूट्रॉन जो था उसने यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ा था, 3 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज अलॉन्ग विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। 3 रिलीज हुए थे, बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। 3 न्यूट्रॉन इन टर्न कॉजेज 3 मोर न्यूक्लियर टू स्प्लिट, 3 ने 3 न्यूक्लियर मजीद तोड़ दिए। दे आर लिबरेटिंग अ टोटल ऑफ 9 न्यूट्रॉन एंड सो ऑन। 9 बनेंगे और फिर 9 क्या करेंगे, 27 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। द प्रोसेस प्रोसीड वेरी क्विकली इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, द होल ऑफ द यूरेनियम अंडरगो फिशन। ये प्रोसेस जो होगा वो इतना शॉर्ट टाइम में होता है कि पूरा यूरेनियम का जितना मास होता है जो टूटने लायक होता है वो सब का सब क्या हो जाता है, टूट जाता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। For the fission to be self-sustaining, the number of emitted fission neutrons should be more than the incident neutron। अब ये रिएक्शन जो है वो बरकरार रहे तो इसका मतलब क्या है, इमिटेड न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो इंसिडेंट न्यूट्रॉन से ज़्यादा होनी चाहिए। इंसिडेंट न्यूट्रॉन क्या था, एक था, एक से 3 बने, 3 से क्या बने, 9 बने। तो यहाँ ये कह रहा है कि ये रिएक्शन को बरकरार रखने के लिए जो टकराने वाले न्यूट्रॉन हैं उनकी तादाद के मुकाबले में रिलीज होने वाले न्यूट्रॉन की तादाद क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अंडर सच कंडीशन द फिशन न्यूट्रॉन कीप ऑन इंक्रीजिंग, दस मेंटेनिंग द चेन रिएक्शन। और इस कंडीशन में ये न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ती जाएगी और अपने रिएक्शन को क्या करेंगे, ये मेंटेन रखेंगे। अब यहाँ एक टर्म यूज होती है जिसे कहते हैं रिप्रोडक्शन फैक्टर या न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ये क्या है, अ वेरी कॉमन टर्म कॉल्ड न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर विच इज डिफाइंड एज। एक कॉमन टर्म है जिसे न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहते हैं। वो कैसे डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन एंड रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन फैक्टर। यानी न्यूट्रॉन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितने लॉस हो रहे हैं, उन दोनों के दरमियान का जो रेशो होता है, इन दोनों के दरमियान का जो रेशो होता है उसे कहते हैं न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या जिसे रिप्रोडक्शन फैक्टर भी कहते हैं। यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन, अगर पहले स्टेप की बात की जाए तो 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए थे, लॉस कितना हुआ था, एक न्यूट्रॉन लॉस हुआ था, बदले में कितने बने, 3। अगले स्टेप की बात करो, तीन न्यूट्रॉन जो है वो टकरा रहे थे यूरेनियम से, प्रोड्यूस कितने में थे, 9। अगले स्टेप की बात करो, टकराने वाले फिर क्या थे, 9 न्यूट्रॉन 9 यूरेनियम से टकरा रहे थे, प्रोड्यूस कितने होंगे, 27।
इस तरह ये रेशो होगा। और यहाँ आगे बता रहा है कि प्रोड्यूस होने वाले न्यूट्रॉन की तादाद क्या है, टकराने वाले न्यूट्रॉन यानी लॉस होने वाले न्यूट्रॉन की तादाद क्या है। इन दोनों के दरमियान जो रेशो होता है उसे न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या रिप्रोडक्शन फैक्टर कहते हैं। और यहाँ एक अहम बात, फॉर चेन रिएक्शन, ये एमसीक्यू का फेवरेट पॉइंट, फॉर चेन रिएक्शन टू बी सेल्फ सस्टेनिंग, चेन रिएक्शन बरकरार रहेगा, द वैल्यू ऑफ के, ये जो रिप्रोडक्शन फैक्टर है, मस्ट बी ग्रेटर देन 1 से ज्यादा आंसर होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ के ग्रेटर देन मीन्स दैट द न्यूट्रॉन इंक्रीज और मल्टीप्लाई विद टाइम। के की वैल्यू 1 से अगर ज्यादा है तो ये शो कर रहा है कि टाइम के लिहाज से न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब जो है ये फिशन रिएक्शन हमारे पास जो है वो दो तरह का है। टाइप्स ऑफ फिशन चेन रिएक्शन, फिशन चेन रिएक्शन के दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिशन चेन रिएक्शन, कंट्रोल चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। नाम से ही अंदाजा हो रहा है, इसमें कंट्रोल रखेंगे, इसमें क्या करेंगे, अनकंट्रोल छोड़ देंगे। अब कंट्रोल चेन रिएक्शन कब होता है? अ कंट्रोल चेन रिएक्शन इज अ चेन रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कैन बी कंट्रोल। जितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं ना उनकी तादाद को कंट्रोल करेंगे, वरना इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। दिस अलाउ फॉर अ सस्टेन्ड रिलीज ऑफ एनर्जी, इसका मकसद ये होता है कि एनर्जी एक लिमिटेड अंदाज में जो है वो रिलीज होती रहे, विच कैन बी यूज फॉर बेनिफिशियल पर्पज सच एज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो इसको हम जो है वो एनर्जी जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट में रिलीज होती रहे, जिसको हम फायदेमंद चीज़ों में इस्तेमाल कर सकें, मकसद बिजली बना सकें इससे। अ चेन रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय सिस्टमिकली रिमूविंग सम ऑफ द फिशन न्यूट्रॉन फ्रॉम द रिएक्शन वेसल। जो न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं ना, इसमें क्या करते हैं, सिस्टमिकली कुछ न्यूट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। जैसे 1 से 3 रिलीज हुए, 3 से 9 थे, अब मैं चाह रहा हूँ कि 9 पे जाकर रिएक्शन रुक जाए। अब 9 जो है वो 9 यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ेंगे तो 27 रिलीज होने थे, तो 18 न्यूट्रॉन में क्या कर दूंगा, रोक दूंगा। फिर 9 रिलीज हुए, फिर 9 से फिर 27 थे, फिर 18 न्यूट्रॉन को हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रॉन को हम रिमूव करते जाएंगे। रिएक्शन क्या होगा, एक लिमिटेड वे में रहेगा। द apparatus इन विच कंट्रोल चेन रिएक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। वो रिएक्शन जहाँ जो है ये कंट्रोल वे में जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, फिशन चेन रिएक्शन होता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। और अगला लेक्चर हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर पे ही है। अब जो है न्यूक्लियर रिएक्टर को फिर हम अगले डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अनकंट्रोल छोड़ना, मकसद क्या है, तबाही फैलाना, धमाका करना। एन अनकंट्रोल चेन रिएक्शन इज अ चेन रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कैन नॉट बी कंट्रोल। इसमें हम कंट्रोल नहीं करेंगे। दिस रिजल्ट इन अ सडन एंड रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर जो है वो एनर्जी रिलीज होगी, विच कैन बी डिस्ट्रक्टिव, जो बहुत तबाही फैलाएगी। एग्जाम्पल है एटम बम। एटम बम में यही अनकंट्रोल छोड़ दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा तबाही हो। द एटम बम ड्रॉप ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II यूटिलाइज्ड अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। नागासाकी और हिरोशिमा में जो वर्ल्ड वॉर II के दौरान जो एटम बम फेंका गया था, उसमें अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, जो भी हम ये पूरे लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था, यही प्रोसेस उसमें परफॉर्म करवाया गया था। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।